तो दोस्तों, मिस्टर एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। थंबनेल और टाइटल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं आज कौन सी मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत आनंद से होती है, जो चैप्टर 1 में पूरी केजीएफ की कहानी सुना देते हैं। यहाँ पर अब आनंद को हार्ट अटैक आ चुका होता है और हॉस्पिटल में उनसे मिलने के लिए उनका बेटा विजेंद्र आता है, क्योंकि ये कहानी सिर्फ आधी ही कंप्लीट हुई है और हर कोई उत्सुकता लगा बैठा है कि इस कहानी को पूरा जानना चाहता है। तो उस लेडी जर्नलिस्ट के कहने पर विजय अपने आगे की कहानी सुनाने को शुरू करता है और विजेंद्र ऑफिस में जाता है और यहाँ पूरा बुक ढूंढने के बाद उन्हें KGF 2 चैप्टर 2 की स्टोरी मिलती है और सीन एक बार वापस फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ पर रॉकी के गरुड़ा को मारने के बाद सभी लोग रॉकी के सपोर्ट पे आ गए होते हैं। वो सभी नॉर्मल लोग जो अब तक KGF में काम कर रहे थे, उन्हें खुद से एक मजबूती, एक साहस मिल जाता है, जिसके कारण वो KGF रूल करने की सब ताकत रखते हैं और वही ताकत उन्हें गरुड़ा के आदमियों से फाइट करने को मिलती है और इसी तरह रॉकी KGF को जीत लेता है। और यहाँ पर जब गरुड़ा के सारे पार्टनर्स आते तो उन्हें भी नहीं पता होता कि गरुड़ा मर चुका है। उन्हें यही लगता है कि गरुड़ा के भाई ने KGF पूरा अपना लिया है। और जब भी वो आते हैं तभी वो समझ जाते हैं कि रॉकी अभी भी जिंदा है और रॉकी ने पूरा KGF अपनी तरफ कर लिया है। और रॉकी ज़बरदस्ती रीना को भी पकड़ कर ले आता है, जो काफ़ी गलत होता है और यहाँ पर वो रीना को वादे के हिसाब से अपने साथ ही रखेगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा मूवी एक्सप्लेन करने का अंदाज पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब KGF के लोगों की लाइफ बहुत ही सुधर जाती है। यहाँ पर उन्हें खाना, अच्छा रहने को जगह, सब कुछ मिल जाता है। तभी लोग रॉकी को भी अपना देवता मानने लगते हैं। अब यहाँ पर अगले सीन में रॉकी बलराम के पास जाता है, जो बलराम गरुड़ा का सबसे बड़ा राइट हैंड था। वो उसे भी कैद कर लेता है और वो बलराम को मारता भी नहीं, ताकि KGF का आगे का काम बलराम के भरोसे पर चल सके। यहाँ पर अब रॉकी जब गरुड़ा को मारने से पहले मेंटेनेंस रूम में गया था, तब उसने और भी कुछ चीज़ें नोटिस की थी, जैसे कि एक्स्ट्रा माइंस भी थे जो गरुड़ा किसी को बता नहीं रहा था। तो वही चीज़ रॉकी ने ढूंढ ली थी और वो सीक्रेट रॉकी जो बहुत जल्द रिवील करने वाला था। और रॉकी ठान लेता है कि अगर वो बिजनेस पार्टनर्स को ही मार देगा तो बिजनेस किसके साथ करेगा, इसलिए वो सभी को जिंदा रखकर अपनी हुकुमशाही चालू करता है। अब जो एक्स्ट्रा 8 माइंस मिल गई थी, वो माइंस में जाने के लिए सब वर्कर्स को डर लग रहा था, तो रॉकी खुद उन माइंस के अंदर जाकर काम शुरू कर देता है। अब ये देख करके बाकी सबको भी मोटिवेशंस मिलता है और वो लोग भी अपना काम शुरू कर देते हैं। यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद और एंड्रू दोनों भी रॉकी की तरक्की से परेशान हो जाते हैं और वो चाहते हैं कि कैसे भी करके रॉकी को रोक दिया जाए। और उन्हें ऐसा लगता है कि रॉकी को रोकने का काम रमिका कर सकती है। रमिका एक डिक्टेटर टाइप की होती है, जो कि हर किसी पे अपना पावर बना के रखती है। यहाँ पर पहले उनके टीम का मेंबर होता है नारायण। KGF के गरुड़ा का ही कोई आदमी रहता है, तो उन्हें यह इंतज़ार रहता है कि वो उस प्राइम मिनिस्टर पोस्ट से हट जाए और वहाँ पे रमिका सेन आ जाए। और उन्हें यह भी लगता है कि जैसे ही रमिका आ जाएगी तो रॉकी पूरे का पूरा बर्बाद हो जाएगा। और इसीलिए वो सभी बिजनेसमैन एक प्लान करते हैं कि वोटिंग के समय पे सभी वोटर्स रमिका के तरफ रहेंगे और नारायण की तरफ सब लोग हाथ ऊपर करेंगे, ताकि नारायण अपने PM पोस्ट से नीचे आ जाए। अब आगे जाके लोग को ये मालूम पड़ता है कि अधीरा, जो कि KGF 1 में दिखाया गया था, वो भी अभी ज़िंदा है। यहाँ पर अधीरा गरुड़ा के मरने का इंतज़ार कर रहा था और वो अपना KGF लेने को वापस आ रहा है। अधीरा अपने पूरे टीम को इकट्ठा करता है और KGF के आउटपोस्ट 1 पर अटैक कर देता है। इस पर बाकी के सभी लोग मारे जाते हैं और उसी चेक पोस्ट से अधीरा आगे निकल जाता है और अधीरा ठान लेता है कि इसके बाद KGF का ट्रक लेके जो भी बाहर निकलेगा अधीरा उसे मार देगा। और यहाँ पर जो पार्टनर्स होते हैं वो भी जाके अधीरा से मिल जाते हैं और इन सभी लोगों का यह प्लान रहता है कि रॉकी को कैसे भी करके KGF के बाहर लाकर मारे। इसलिए वो लोग राजेंद्र प्रसाद को ही शूट कर देते हैं, ताकि राजेंद्र प्रसाद की न्यूज़ सुनकर रॉकी बाहर आ जाए। और जैसे ही राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु की खबर सुनती है, राजेंद्र प्रसाद की बेटी वैसे ही KGF छोड़कर भागती है। और ये बात जैसे रॉकी को पता चलते है, वैसे रॉकी अपनी गाड़ी निकालता है और रीना को ढूंढने को निकल जाता है। और वैसे ही आगे जाके रीना किडनैप हो जाती है, जो अधीरा उसे किडनैप करता है। फिर रॉकी रीना को ढूंढते ढूंढते अधीरा के पास पहुंच जाता है, तब अधीरा रॉकी पर गोली चलाता है। फिर रॉकी बहुत ही बुरी हालत में जख्मी होता है। फिर जितने भी बिजनेसमैन है वो सब लोग की पावर बढ़ जाती है और समझ लेते हैं कि अभी KGF से रॉकी का नामो निशान ही मिट जाएगा। अब अधीरा भी इतना पावरफुल हो चुका होता है कि जितना भी ट्रक KGF से बाहर निकलता है उन सभी को मारना शुरू करता है। उन लोग को लगता है कि रॉकी की सल्तनत जल्दी ख़त्म होने वाली है। फिर जब भी रॉकी को होश आता है, तब रॉकी अपना हेलीकॉप्टर निकालता है और रीना को कहता है कि चलो एक वेकेशन पे जाते हैं, जहाँ वो अपना कुछ सोना और पैसा लेकर दुबई चला जाता है। दुबई में रॉकी इनायत खलील के पास जाता है, उसके पास डील रखता है कि वो एक दूसरे से बिजनेस कर सके। तब इनायत खलील कहता है कि उसके पास रॉकी को मारने की पूरी फ़ौज है और अभी रॉकी बहुत ही खोखला पड़ चुका है। तब रॉकी उसे कुछ जवाब नहीं देता और 2 मिनट में उधर फ़ोन करके मुंबई की इनायत खलील के जितने भी बिजनेस पार्टनर है सभी को मारना शुरू करता है। फिर इनायत खलील डर जाता है। अब रॉकी इनायत खलील के साथ बिजनेस करता है तो रॉकी का पैसा दुगना बढ़ जाता है और रॉकी अपना आर्म फोर्स लेकर अधीरा पर हमला करने जाता है और अधीरा वहाँ से भाग जाता है।
और इसके बाद जो शेट्टी बहुत उड़ रहा था तो रॉकी शेट्टी के पास भी जाता है बॉम्बे में और शेट्टी को भी मार देता है। अब इस तरह कुछ साल बीत जाते हैं और वक्त आता है अगले इलेक्शंस का। अब नारायण रॉकी से यह कहता है कि उसे रमिका को मारना होगा। अगर रमिका प्राइम मिनिस्टर बन गई तो वो रॉकी को ख़त्म कर देगी, तो इससे पहले रमिका को ही ख़त्म कर देते हैं। तो रॉकी नारायण से यह कहता है कि वो औरतों और बच्चों पर हाथ नहीं उठा सकता अपने फ़ायदे के लिए। तब रमिका यह ठानती है कि वो पूरे इंडिया में रेड करने का सोचती है और रॉकी के साथ जो भी एविडेंस मिले उसे गिरफ्तार करने को कहती है। तो वो लोग रॉकी का यहाँ रेड माने जाते हैं और उन्हें सिर्फ एक सोने की बिस्किट मिलती है और वो बिस्किट लेकर जैसे ही पुलिस स्टेशन जाते हैं और रॉकी को पता चल जाता है, वैसे ही रॉकी अपने सबसे बड़ी गन, जिसे वो बड़ी माँ कहता है, वो गन लेकर आता है और पुलिस स्टेशन जाके पूरा पुलिस स्टेशन गन से उड़ा देता है उस 400 ग्राम गोल्ड बिस्किट के लिए। अब रॉकी ये देखकर रमिका से मिलने को आता है और एक प्रपोजल रखता है। वो रमिका के सामने एक फ़ाइल रखता है और बताता है कि इस फाइल में रॉकी के सारे कच्चे चिट्टे, फंड्स, सब कुछ रिकॉर्ड रॉकी के इस फाइल में है। फिर भी रमिका के 200 मिनिस्टर उसे सपोर्ट में रहते हैं, वो रॉकी का पैसा खाते रहते हैं, इसलिए रॉकी के अगेंस्ट में कोई खड़ा नहीं रहता और रॉकी अपनी ही कंप्लेंट वापस ले लेता है, क्योंकि रॉकी सारे मिनिस्टर्स को ही फंडिंग कर रहा था जिससे कि रमिका की पार्टी सत्ते में आ जाए और अगर उन लोग की फंडिंग रुक गई तो रमिका की पार्टी गिर जाएगी। और रॉकी रमिका को कहता है कि अगर ये चीज़ बाहर पता चल गई कि रॉकी रमिका के 200 मेंबर्स को फंडिंग दे रहा है तो रमिका का काम भी जल्दी रुक जाएगा और वो प्राइम मिनिस्टर पद के लिए नहीं जा पाएगी और उसकी पार्टी भी गिर जाएगी। अब रमिका को बहुत ही गुस्सा आ जाता है क्योंकि रॉकी अपनी मनमानी ही कर रहा होता है। रॉकी के सारे बिजनेस पार्टनर भी रॉकी से परेशान होकर अदीरा से अपनी हेल्प मांगते हैं, पर अब यहाँ पर खलील भी अदीरा के सपोर्ट में होता है। अदीरा जो कि जिंदा था वो केजीएफ के एक एम्प्लॉयज़ को जमा कर करके उनसे सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा लेता है और केजीएफ का नया मैप निकलवा लेता है। अब रॉकी पुराने जगह से अपनी माँ की बॉडी जहाँ पे दफना दी है वहाँ से निकाल लेता है और अपने यहाँ पर माँ की समाधि बना लेता है। वहाँ पर अपने नशेड़ी पिता को काम पर रख लेता है। रॉकी के पिताजी नशेड़ी रहते हैं जिसके कारण वो अपने बीवी का और बच्चों का ख्याल नहीं रख पाता, वो हमेशा उनको दूर रखता है। रॉकी अपने पिताजी को ही लेकर आता है और माँ की समाधि साफ करने को काम पे लगाता है और ये सब कुछ देख करके फाइनली रीना भी उससे इंप्रेस हो जाती है और दोनों में रोमांस शुरू होता है और फिर कुछ ही दिनों में दोनों की शादी भी हो जाती है। दूसरी तरफ अदीरा को भी कोई एग्जैक्ट लोकेशन दे देता है कि वो कहाँ खुदाई शुरू करेगा और कहाँ माइनिंग वापस से स्टार्ट करेगा। तो अदीरा ठान लेता है कि वो उन्हीं में से एक माइन में किधर तो पहुंच जाएगा और वो माइन नंबर 3 बहुत ही जल्द स्टार्ट करने वाला है। तो अदीरा प्लान करता है कि माइन नंबर 3 की जल्द से जल्द पहुंच जाए। और अब नेक्स्ट सीन में ही वीना को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो रॉकी को ये बात भी बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसी समय रॉकी जिस जगह पे खड़ा था, जिस जगह पे रीना खड़ी थी, वहाँ वो जो लोग माइन प्लान कर रहे थे उधर ही अदीरा आता है और शूट कर देता है और रीना उधर के उधर मर जाती है। और रॉकी को ये सदमा बर्दाश्त नहीं होता और रॉकी और अदीरा की वहाँ पर ज़ोरदार फाइट शुरू होती है। इस फाइट के दौरान रॉकी सभी लोगों को मार देता है और अदीरा को भी मार देता है। अब रॉकी अपने सारे लोगों को जमा करता है और सीधे लेके जाता है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में उस वक्त बहुत सारे नेता बैठे होते हैं और पार्लियामेंट में वहाँ पर रमिका एक स्पीच दे रही होती है। रमिका का यह प्लान होता है कि चाहे उसे खुद को भी इस्तीफा देना पड़े फिर भी वो रॉकी के खिलाफ वारंट निकाल के ही रहेगी। तभी आग बबूला रॉकी उधर ही अंदर आता है और रमिका के सामने नारायण को शूट कर देता है, क्योंकि रॉकी अदीरा को हेल्प करने वाले सारे लोगों को मार चुका है और वो सिर्फ नारायण ही आखिरी आदमी बचा था जो अदीरा को रॉकी को मारने को हेल्प कर रहा होता है, जिसकी वजह से रॉकी की पत्नी मर जाती है। और फ्रॉम द स्टार्टिंग KGF 1 से जितने भी चालें चल रहा था वो नारायण ही था और रॉकी को ख़त्म करने का पूरा प्लान नारायण का ही होता है। और वो KGF 1 से नारायण का ही प्लान रहता है कि वो पहले रॉकी को गरुड़ा के पास भेजेंगे, गरुड़ा को मारेंगे और फिर गरुड़ा मरने के बाद रॉकी को मार के पूरा KGF अपने इधर कर लेंगे। पर अभी रॉकी पार्लियामेंट में सबके सामने एक पॉलिटिशियन को ही मार देता है तो पूरे आर्म फोर्स को, लोगों को रॉकी के खिलाफ एविडेंस मिल जाता है कि वो रॉकी के खिलाफ वारंट जारी करे और रॉकी को ख़त्म करने के लिए उन्हें एक कारण मिल जाता है। और अब रमिका को मौका मिलता है और रॉकी के अगेंस्ट डेथ वारंट निकाल देती है। रॉकी को मारने के लिए KGF में बहुत बड़ी फौज जाती है, जिनके KGF में रहने वाले सभी लोगों को वहाँ से पहले बाहर निकाल देते हैं ताकि वो रॉकी को ढूंढ सके। पर अब यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि रॉकी अपने महल में ही नहीं होता। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रॉकी एक शिप पर होता है। उस शिप पर रॉकी ने अभी तक का सारा सोना शिप में भरा हुआ रहता है और ये सोना बहुत ज़्यादा होता है और रॉकी को भी पता चल गया था कि उसका अंत बहुत ही जल्द आने वाला है, इसलिए वो खुद ही अपनी इन्फॉर्मेशन दे देता है और वो खुद भी मरना चाहता है और पानी के अंदर पूरे सोने के साथ, क्योंकि उसका यह प्लान रहता है कि वो सारे सोने के साथ खुद भी पानी में डूब जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और होता भी वैसा ही है, सारे फाइटर प्लेन्स रॉकी के ऊपर एक साथ में अटैक कर देते हैं और उसकी पूरी शिप ब्लास्ट हो जाती है। रॉकी और सोना दोनों भी पानी के अंदर चले जाते हैं और दोबारा किसी को भी नहीं मिलते। रमिका रॉकी के बारे में हर एक एविडेंस को मिटवा देती है और साथ में वो यह चीज़ भी पक्का करवाती है कि कहीं भी रॉकी का जिक्र ना हो
और किसी को भी उसके बारे में पता न चले, इसलिए सिर्फ आनंद ही ऐसा होता है जिसे रॉकी के बारे में पता होता है। आनंद इस पूरी स्टोरी को लिखता है और बाद में उसे पब्लिश भी कर देता है और यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है। धन्यवाद। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।